वोट उठावे मुड़िया मत तो पजा वो लोग आपके पास था? हमारे बगल में था, एक लोग लगाए थे, बहुत जबरदस्त हम देखे थे। इस बार हम भी लगाए हैं थोड़ा सा। ये एक संदेश है आप सभी लोगों के लिए। आज यहाँ पर मैं राजनाथ जी को स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने यहाँ पर जो अगर आहन को स्टैकिंग पे लगाया है तो एक आप लोगों में एक संदेश जाता है कि कभी कभी वेदर हमारे एकदम प्रतिकूल हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये टेक्नोलॉजी आपको बहुत सपोर्ट करेगी। आहन आप लोगों ने देख ही लिया, पसंद आया सबको? चलिए धन्यवाद। बाकी कुछ किसानों के सवाल भी होंगे सर, तो हाँ कोई सवाल अगर है तो प्लीज आप निश्चिंत होकर के पूछिए। हमारे यहाँ जो समस्या है वो है कि मतलब लगभग 99% लोग स्टैकिंग नहीं करते हैं जी। 99% नहीं सर, यहाँ पर स्टैकिंग नहीं करते हैं 99.9%। हाँ, स्टैकिंग नहीं करते हैं, जमीन पर फैलाकर ही करते हैं। यस। तो उस परिस्थिति में आपकी इस वैरायटी का क्या रिजल्ट रहेगा? बेहतरीन रिजल्ट रहेगा। देखिए इसमें अब कोई दो राय नहीं है और कोई भी संशय वाली बात नहीं है। जब राजनाथ जी ने यहाँ पर ये आहन वैरायटी को स्टैकिंग पर लगा लिया है और रिजल्ट अच्छा पा लिया है, आप लोगों को आज यहाँ पर देखने के उद्देश्य से बुलाया भी है, तो मेरे हिसाब से इससे अच्छा प्रमाण और क्या हो सकता है। नहीं सर, तो सबकी क्षमता है। राजनाथ सिंह इसकी साइज जो है कि छोटी रहेगी और कोई फर्क नहीं है, फराव भी वैसे ही है, जो जमीन पे लगा है वैसे ही है जी। लेकिन उसमें जो है कि साइज में केवल अंतर पड़ेगा, फराव में कोई दिक्कत नहीं। मेरा मानना ये है, फर रहा है जैसे इसमें फरा। मेरा मानना ये है कि ज़मीन पे और ज़्यादा फराव आ जाता है। अब बात ये होती है कि ज़मीन पे जो फल आपका जो डैमेज होता है ना मिट्टी और पानी के संपर्क में आकर के, यहाँ पर आपका डैमेज परसेंटेज बहुत ना के बराबर हो जाती है, यानी कि 0.1% ही शायद रह जाती है। राजा जी हाँ, यहाँ पर आपका जब स्टैकिंग पे होगा तो आपका जो रिकवरी है ना फल की मंडी पहुंचने की, वो ज्यादा रहेगी मिट्टी के मुकाबले। क्योंकि मिट्टी के संपर्क में आने से जब बारिश हो जाती है तो ऐसी परिस्थितियों में तो आधे से ज्यादा फल खत्म। तो 50% आहन जो जमीन पे लगा हुआ था वो सड़ चुका है जी। हो सकता है केवल आहन नहीं सड़ा, जितनी भी वैरायटियां ज्यादा फरा था तो आहन ही फरा था, जितनी भी वैरायटियां हैं वो सारी सड़ी होंगी, केवल आहन नहीं सड़ा होगा। लेकिन आहन में सिर्फ यही क्वालिटी है कि वो सबसे पहले आ जाता है। मैंने आपको पीछे भी बोला था कि यदि आप फ्लैट में अगर कोई भी वैरायटी लगाते हैं तो पानी और फीडिंग और न्यूट्रिशन आप इस वजह से नहीं देते हैं कि हमारा टमाटर पानी लगा देंगे तो सड़ जाएगा, और जबकि अगर आप ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है मल्चिंग पे और स्टैकिंग पे, यदि आप बेड वाला प्रोसेस भी करेंगे ना तो उसमें भी आपको जो है टमाटर की डैमेज परसेंटेज बहुत कम हो जाएगी। तो थोड़ा सा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि बेड प्रोसेस पे आने की कोशिश करें। देखिए इसमें हर आदमी की बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है, ठीक है ना। तो मैं कहूँ कि साहब 1 बीघा खेती टमाटर कर रहे हैं, उसको पहले जो है उसको लगभग 8-10 हज़ार रुपया तो आ ही जाता होगा उस पर जो है 1 कट्ठा पे। कितना आता है लगभग इसका मल्चिंग का और ये स्टैकिंग का? ज्यादा आएगा सर, ज्यादा है ना। तो 20 बीघा में आप कितना मान के चलते हैं? 10,000 रुपये तो मल्चिंग का ही आ जाएगा बीघा में। बीघा में 10,000 रुपये मल्चिंग का आया, और ये स्टैकिंग का खर्चा 5,000 रुपये। 500 से लेंगे तो 3.5 बीघा में 3 लाख का खर्चा आ जाएगा पूरा खर्चा। अच्छा, जो 3.5 बीघा लगा है, 5 बीघा लगा है पूरा मल्चिंग। अच्छा, और इसमें पूरा ये सब खर्चा लेके 280-3 के आसपास हो गया है 5 बीघा में। 5 बीघे में तो एवरेज हुआ आपका 60,000 रुपया। हाँ, 60,000 है ना। 60,000 रुपये बीघा का खर्चा है। तो ये मेरा केवल खेती का खर्चा है सर जी, अभी खेत का किराया बाकी है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि यदि आप लोग इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हर आदमी नहीं कर सकता, तो आप लोग
80,000 लगभग टोटल मिला के। हाँ 20,000 तो खेत का है, वही है। मान लीजिए हाँ हाँ जी हाँ वही। चलिए हम लोग जो वहाँ पे चल करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि जितनी देर यहाँ खड़े रहेंगे तो डिले होगा। ये इसकी सोइंग अच्छा। कब हुई थी, इसका मतलब ट्रांसप्लांटिंग कब हुई थी इस आहन की? जून महीने में हुई थी। जून में किस तारीख को, लगभग किस तारीख? जून में सोइंग हुई थी, ना कि ट्रांसप्लांटिंग। नहीं, वो बीज पड़ा था वहीं 10 जून के आसपास। 10 जून के 10 जून को आसपास बीज पड़ा था। बीज पड़ा था। टीपी कब हुआ था? जुलाई में हुआ था। लगभग 10-12 जुलाई के आसपास उसको जो टीपी हुआ था। टीपी हुआ था जी। तो आज 16 नवंबर है, 16 नवंबर को इसका ये रिजल्ट है कि अब ये जो है तुड़ाई पर आ गया। नहीं 3 बार तोड़ चुके हैं। ये इसको 3 से 4 बार तोड़ चुके हैं इसको ऑलरेडी। अच्छा, 3 बार तोड़ चुके हैं। हाँ, ये पहली बार नहीं है। कितनी एरिया में इसको लगा रखे हैं आप? ये आहन तो है 1 एकड़ से कम होगा, 1 बीघा लमसम। 1 बीघा लगा है। 1 बीघा में अब तक कितनी तुड़ाई ले पाए हैं आप इससे? अभी वही 20 कैरेट 18 कैरेट निकल रहा है, शुरुआत है। मतलब टोटल कितनी पिकिंग कर चुके हैं? 50 कैरेट मान लीजिए। 50 कैरेट आप निकाल चुके हैं। तो लगभग रेट क्या नहीं मिला है? 50,000 मान लीजिए। अच्छा, 1,000 रुपये कैरेट बिक रहा है। हाँ। तो 25 किलो का 1 कैरेट, किसान भाइयों आप समझ सकते हैं कि ये 25 किलो का 1 कैरेट होता है, और 25 किलो का 1 कैरेट ये 50 कैरेट बेच चुके हैं, 50,000 का बेच चुके हैं। और आगे भी अभी इसमें फ्रूट बाकी हैं, और ये अभी समय काफी समय तक चलेगा, ये काफ़ी समय तक चलेगा। तो अब इससे उत्पादन इनको लेना है। ये स्टैकिंग विधि से लगाए हैं, इसमें इनका खर्चा अधिक आया है। आपको अभी किसान भैया जुड़वा रहे थे कि 1 बीघे पर लगभग ज़मीन का खर्चा लेकर के 80,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक भी लग सकते हैं। लेकिन अगर रेट रुका रह गया, रेट मिलता रह गया, तो इनके खर्चे निकल जाएंगे। अभी तक ये मान लीजिए एक बीघे से में लगाए हैं, 1 बीघे में ये लगभग निकाल चुके हैं 50,000। अभी 25-30,000 रुपये और इससे निकालेंगे तो इनका खर्चा निकलेगा। अगले साल तो इसका खर्चा 20-25 हजार आएगा ना। बांस तो लेना नहीं है, ये रहेगा। ये लेना नहीं है, ये नहीं लेना, बांस नहीं लेना, नहीं लेना है, बांस रहेगा। मल्चिंग लेना है, सिर्फ मल्चिंग लेना है और बीज लेना है। मल्चिंग और बीज लेना है, ये बचेगा। हाँ। ये सबसे ज्यादा खर्च इसका बांस का है। तो बांस का कितने, ये पिटवार कैसे मिला? ये तो 1 किलो मिलता है, 200 रुपए किलो। 200 रुपये किलो। 8 साल 7 साल चलेगा। 8 साल चलेगा। 8 साल चलेगा। अच्छा, बांस कैसे मिला आपको? कै फीट का लगाए हैं? ये 7-8 फुट का बांस है। 8 फुट का बांस है। बांस भी आपका 8 फुट का बांस कितने का है? 4 बीघे में लमसम 1,70,000 का बांस लगा है। अरे तब वो बहुत 4 बीघे में 1,70,000 का बांस लगा। सबसे ज्यादा बांस का ही पैसा है। सबसे ज्यादा खर्चा बांस का है जी। 4 साल बांस चलेगा। 40 से 45 4 साल बांस भी चल जाएगा। इसका मतलब अगर अभी करीब 10 दिनों तक रेट रुका रह जाएगा तो आप खर्चा निकाल लेंगे इसका? हाँ बस 2-3। उसके बाद प्रॉफिट में जाएंगे। वैसे तो खर्चा निकल चुका है, उस हिसाब से देखा जाए अगर हाँ तो लगभग निकल चुका है। नियर अबाउट अगले साल के लिए बांस वगैरह बचा ही तो रहेगा। हाँ। लेकिन जो लग चुका है उसको तो किसान जुड़वा करेगा कि लग हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं जैसे अब अगली साल की खेती में भले ना जोड़े। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे यहाँ पर जितने भी हमारे किसान भाई खड़े हैं, मैं आपको बार बार ये कहूँगा कि भाई अगर आप लोग जो है इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन बैड प्रोसेस तो आप कर ही सकते हैं, है ना। बैड प्रोसेस तो कर ही सकते हैं, है ना। वो क्या है कि उसमें जितना आप लेबर के साथ में ये बेड बनाएंगे तो ट्रैक्टर से भी बेड बना सकते हैं। बेड मेकर आते हैं ना, ट्रैक्टर से बनाने के लिए बेड मेकर आते हैं, आप उससे बना करके, और काम भी बहुत फास्ट होता है उससे, ठीक है ना। बेड बना करके उस पे मल्चिंग कर दिया जाए, मल्चिंग कर दिया तो वही कुछ देते हैं, क्योंकि जो पानी आप नाली में देंगे ना तो वो पौधे को, जड़ों को जरूरत होती है, ना कि पौधे को या इसके तना को या फूल को या पत्ते को, किसी की जरूरत नहीं होती। जड़ को पानी की जरूरत होती है, ठीक है ना। वो आप नाली में देते रहेंगे, वो पौधा जो है एब्जॉर्ब करते रहेंगे जड़ के थ्रू, ठीक है ना। हाँ फल सड़ेगा नहीं, है ना। मल्चिंग की खेती में बहुत फायदे हैं। जैसे आपका यहाँ पर आप देखना ना, टमाटर के पौधे के साइड में एक तिनका घास का नहीं है, जो कि अगर घास होती है तो कम से कम 35 से 40% न्यूट्रिशन का कंजम्पशन कर लेती है, ठीक है ना। अभी क्या है कि पौधे को ही कंज्यूम करना है, ठीक। तो आपका एक तो न्यूट्रिशन ज़्यादा पौधा कंज्यूम करेगा, दूसरा आपका निराई का खर्चा बच जाएगा, साइज मेंटेन रहता है, फल की पौधे की लॉन्जिविटी बढ़ जाती है,
ठीक है ना। तो मल्चिंग पे खेती करने के फायदे हैं, थोड़ा थोड़ा आप लोग करके देखिए, इसका आप लोगों को फायदा मिलेगा। धन्यवाद। चलिए आइए। चलिए, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दिया धन्यवाद। और उसके लिए आपको भी धन्यवाद और सर को भी धन्यवाद। आप अपना पूरा परिचय बताइए, थोड़ा सा मोबाइल नंबर बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरा नाम हेमंत मौर्य है और मैं टेरिटरी मैनेजर वाराणसी ननहेम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में, ये सोनभद्र भी मैं ही इस टेरिटरी को जो है देखता हूँ। अच्छा। और क्या है कि आगे आने वाले समय में हम आप लोगों के बीच में रहेंगे। ठीक है, तो ठीक है। कृपया मोबाइल नंबर। हाँ, मोबाइल नंबर आप नोट अगर कर सकते हैं तो 7055471433। एक बार हिंदी में। 7055471433। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।